नाज़रीन आदाब, सुबह बखैर। 6 बजे तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद नौमान। पूरे मुल्क की नजरें आज पार्लियामेंट में वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के जरिए पेश किए जाने वाले बजट पर मरकूज हैं। वाज़ेह है कि वजीर आजम ने भारत को 50 खरब डॉलर की मईशत बनाने का अज़्म जाहिर किया है, इसलिए उम्मीद है कि बजट में इसकी तफसीलात शामिल होंगी। कारोबारी और तनख्वाहदार दोनों तबके बड़े जोश से बजट का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि हुकूमत इक़्तिसादी तरक्की को तेज करने और नौजवानों के लिए मजीद मौके पैदा करने के ऐलानात करेगी। मोदी सरकार का 2019-20 का इकोनॉमिक सर्वे यानी इक़्तिसादी जायजा वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया। इसके बाद लोकसभा सनीचर की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। माली साल 2020-21 के लिए मुल्क की GDP ग्रोथ 6 से 6.5% रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। फिलहाल माली साल 2019-20 के लिए मुल्क की GDP ग्रोथ का इम्कान 5% है, वहीं इससे पहले माली साल के दौरान ये 6.8% थी। आला इक़्तिसादी मुशीर KV सुब्रमण्यम ने कहा है कि पैसे की तख्लीक से ही पैसे की तक़सीम होगी। चीफ इक़्तिसादी मुशीर ने कहा कि कारोबार की हिमायत वाली पॉलिसियों से मौके दस्तयाब होते हैं। बीजेपी ने दिल्ली इंतखाब 2020 के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि दिल्ली की तकदीर को हम बदलने वाले हैं। दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी और पानी सबसे बड़ा मसला है। हमारी मरकजी सरकार ने दोनों ही मुहाज पर बड़े काम किए हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र WHO ने उसे आलमी बहरान करार दिया है। दूसरी जानिब भारत में मरकजी हुकूमत पूरी तरह से मुस्तैद है और मुश्तबा अफराद की जांच और इलाज का पूरा इंतजाम किया गया है। इस दौरान चीन के शहर वुहान में फंसे भारतीयों को लेकर एक जहाज़ भारत के लिए रवाना हो गया है। ख्याल रहे कि भारतीय शहरियों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया का 423 सीटों वाला जम्बो B 747 तैयारा भेजा गया है, जिसमें वजारत सेहत के डॉक्टरों समेत इलाज से मुताल्लिक सभी ज़रूरी सामान भी मौजूद है। चीन में खतरनाक कोरोना वायरस का कहर इस कदर बढ़ता जा रहा है कि इससे मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 258 हो गई है। चीन समेत दुनिया में कोरोना वायरस का कहर बरपा है और अब तक 9,720 मामला चीन में सामने आए हैं, जहां से वायरस फैला है। गैर ममालिक में 100 मामला सामने आए हैं। मुतअद्दिद ममालिक ने अपने शहरियों को वुहान ना जाने की सलाह दी है, जबकि कई ममालिक ने वुहान से आने वाले लोगों पर पाबंदी आयद कर दी है। रूस ने चीन के साथ मुत्तसिल अपनी मशरिकी सरहद को भी बंद कर दिया है। और बरतानिया बाज़ाब्ता तौर पर यूरोपीय यूनियन की 47 साला कदीम रुकनियत से अलग हो गया है। ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के इदारे से बरतानिया का परचम हटा दिया गया है। इस फैसला कुन घड़ी से तकरीबन 1 घंटा पहले जारी किए गए अपने एक वीडियो में वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि जिन लोगों ने 2016 में इस मुहिम की क़ियादत की थी, उनके लिए ये एक नई सुबह होगी। हालांकि इस तब्दीली के बावजूद मुतअद्दिद पुराने कानून पहले की तरह ही रहेंगे। मसलन दिसंबर तक लोगों की आमदोरफ्त ऐसे ही चलती रहेगी। और खेल की खबरों में भारतीय टीम ने एक बार फिर सुपर ओवर में न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है। वेलिंगटन में सीरीज के चौथे T20 मुकाबले में भारत ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 165 रन बनाए। मैच टाई हुआ, जिसके बाद नतीजे के लिए सुपर ओवर का खेल हुआ। न्यूजीलैंड ने सुपर ओवर में 13 रन बनाए और टीम इंडिया को जीत के लिए 14 रन का निशाना दिया। भारत ने 5 गेंदों पर 1 विकेट खोकर यह हदफ हासिल कर लिया। इस जीत से मेहमान टीम ने 5 मैचों की T20 सीरीज में 4-0 की सबकत हासिल कर ली है। और जुमे को गोवा में 36वें कौमी खेलों का लॉन्च इवेंट मुनक्किद किया गया, जिसमें खेलों का मस्कट भी सबके सामने पेश किया गया। इस मौके पर मरकजी वजीर खेल किरण रिजिजू, गोवा ओलंपिक यूनियन के सदर श्रीपद शिवनायक और भारत ओलंपिक यूनियन के ओहदेदारान मौजूद थे। इसके अलावा 2 बार के ओलंपिक तमगा याफ्ता पहलवान सुशील कुमार और चैंपियन एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज भी मौजूद रहे। कौमी खेल 20 अक्टूबर से 4 नवंबर तक गोवा में मुनक्किद होंगे। इन खेलों में मुल्क भर से आए 12,000 खिलाड़ी 37 मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ ये बुलेटिन यही मुकम्मल होता है। अगला बुलेटिन पेश खिदमत होगा 8 बजे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।